तो नींद आ गई यार को ढंग से। वो अजीब अजीब चीजें तो नहीं घूम रही, वन माइंड और ये वो देखता नहीं रहा मुझे। हो सकता है बीच में ना मैं कुछ रिलीजन्स का रेफरेंस दूं, फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म, हो सकता है इस्लाम, हो सकता है क्रिश्चियनिटी, हो सकता है बुद्धिज्म, बट इन नो वे आई एम टॉकिंग अबाउट वन रिलीजन. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू टुडे इज कि मैं उन सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपको अल्टीमेट ट्रुथ के बारे में बिल्कुल क्लियरली बताने वाला हूँ कि वो क्या है, क्यों है और वहाँ तक कैसे जाना है. ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि मैंने क्या किया. सबसे पहले तो जो अपने अंदर से जो गंदगी भरी हुई थी अपनी बॉडी में और अपने माइंड में, उसको साफ़ किया. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको योग में जो 8 स्टेप्स बताए हुए हैं उसके तरीके से आप साफ़ कर सकते हो. लेकिन मोटा मोटा जो है उन 8 स्टेप्स को भी अगर सिंपल 3 स्टेप्स में डिवाइड करना हो तो पहला है कि अपनी बॉडी और माइंड को साफ़ करो, या ये कह लो पहला है बॉडी को साफ़ करो. सबसे पहले बॉडी साफ़ नहीं है तो माइंड क्या साफ़ होगा? फिजिकल बॉडीज़. अपनी फिजिकल बॉडीज़ को साफ़ करो. कैसे साफ़ करोगे? कर्म करो, एक्सरसाइज करो, भागो, मतलब रुको मत. या फिर जो खाने पीने की चीज़ें उस पर ध्यान दो. किस तरीके से करते हैं उसके 1000 तरीके हैं, सबको पता है. डिटॉक्सिफिकेशन किसे कहते हैं, नेचुरोपैथी किसे कहते हैं. नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को साफ करो, अननेचुरल तरीके से नहीं. जितनी आप एक्टिविटी करोगे उतनी बॉडी साफ होती चली जाएगी. चाहे आप योगा करो, चाहे आप एरोबिक्स करो, चाहे आप भागो, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स खेलो, बॉडी को साफ करो. बॉडी जो लेथार्जिक मोड में है, जो इनएक्टिव मोड में है, उसको ऊपर ले आओ. इनएक्टिव से एक्टिव कर दो. क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना किसी को भी? अगर हल्का सा भी हो मेरे को रोक देना वहीं पर. बॉडी को आपने साफ कर दिया, 1000 तरीके हैं करने के. माइंड को साफ कर दिया, कैसे करोगे? बुक्स पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी चीजें पढ़ो, जो पढ़ने में अच्छा लगता है वो पढ़ो. अच्छी जगहों पे जाओ. अगर आपको गुरुद्वारे में जाकर के अच्छा लगता है गुरुद्वारे में चले जाओ. मंदिर में जाकर के अच्छा लगता है मंदिर में चले जाओ. मस्जिद में जाकर के अच्छा लगता है वहां चले जाओ. चर्च में अच्छा लगता है चर्च में चले जाओ. कैसे भी, जहां भी आपका माइंड के बीच में गैप्स आने लग जाए, माइंड एंड नो माइंड. देखो, एक तो आपका स्टेट है जहां आप अनकॉन्शियस हो, डीप स्लीप में हो, मतलब गहरी नींद में हो, उस टाइम यू आर अनकॉन्शियस. एक है जब आप कॉन्शियस हो. कॉन्शियस में 2 चीजें होती है, या तो आप अपने माइंड में होते हो या फिर गैप में या देयर इज नो माइंड. मतलब या तो थॉट्स होते हैं या नहीं होते. जब भी थॉट्स नहीं है, आप समझ जाओ उस मोमेंट में आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए उससे. ऐसे मोमेंट्स आप सबने अपनी लाइफ में बहुत बार फील किए होंगे, बट वो आते हैं लेकिन ग्लिम्सेस की तरह निकल जाते हैं. एट टाइम्स अट्रैक्शन में भी देयर इज अ ग्लिम्स ऑफ ट्रू लव व्हिच कम्स फ्रॉम विद इन, और फिर उस मोमेंट में माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, माइंड जीरो हो जाता है, तब आप कनेक्ट हो जाते हो. तब ये और ये कनेक्टेड है. लेकिन जैसे ही कनेक्ट होते हो इमीडिएटली माइंड बीच में आता है, अरे क्या कर रहा है, क्योंकि माइंड की एग्जिस्टेंस खत्म. माइंड क्यों कनेक्ट होने देगा आपको? माइंड आ जाता है, खटक बीच में आ जाता है, वापस से लेयर आ गई. इट्स सो फास्ट, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड कि आपको पता भी नहीं लगता. अब ये गैप्स जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, ये जो गैप्स हो रहे हैं ना बीच में, कभी एक दिन में आपके पास में 1 सेकंड के लिए आ रहा है, 2 सेकंड के लिए आ रहा है. धीरे धीरे क्या होगा, जब आप ऑब्जर्व करने लग जाओगे, अवेयर होने लग जाओगे ऐसी चीजों में जिससे आपका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आप पेड़ को देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बारिश को देख रहे हो, आप नेचर के पास में हो, आप कुछ भी, आप अपने आप को ही देख रहे हो. अपने हाथ को देख करके आप क्या सोचोगे, ये बताओ ना. आप अपने हाथ को देख रहे हो, माइंड क्या होगा? ब्लैंक हो जाएगा. माइंड को कुछ मिल ही नहीं रहा ना, ना कुछ अच्छा बन रहा है ना बुरा मिल रहा है, मतलब माइंड न्यूट्रल हो गया, मतलब माइंड जीरो हो गया. जैसे ही माइंड इवन हुआ तो आप अवेयरनेस में चले गए. ये मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन है. इसको आप 24 घंटे में से जितना चाहे उतना कर सकते हो. सीढ़ियां चढ़ रहे हो, माइंड को ब्लैंक कर दो, सिर्फ अवेयर हो जाओ जो आप कर रहे हो उससे रिलेटेड. काम कर रहे हो, उस काम में पूरे तरीके से खो जाओ. आपको पता ही नहीं होना चाहिए कि आप काम कर रहे हो, अच्छा है काम, बुरा है, ये है वो. ये भी क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो बॉडी को आपने प्योर कर लिया, माइंड को प्योर कर लिया. जैसे ये चीजें होती है, ऑटोमेटिकली आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ने लग जाते हो जो इस पाथ पे चल रहे होते हैं. ऑटोमेटिकली आप नहीं भी चाहोगे तो हो जाएगा. जैसी ये स्टेट आती है तो मेरे को वो एक मेरा फ्रेंड मिला, उन्होंने मुझे बताया कि वो विपासना कर रहे हैं. आई वेंट देयर. उससे पहले मैं टीएम कर चुका था. टीएम इज ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन. ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जिसमें एक मंत्र होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, और उस मंत्र को आपको थोड़ी थोड़ी देर में बोलना होता है, और फिर वो जा करके धीरे 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 वो ट्रांसेंड हो जाता है, वो मंत्र छूट जाता है. सिंपल है. मतलब बेसिकली मेडिटेशन क्या होता है, उसमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है आपको. अभी क्लियर हो रहा है या कुछ डाउट आ रहा है? हल्का सा डाउट आ रहा है ना? ये ट्रांसेंडेंटल वाला कंफ्यूज हो रहा है. हाँ, हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा है. देखो, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको पहले, फिर मैं एग्जैक्टली बता दूंगा मैंने क्या किया. अल्टीमेट मकसद क्या है? लोग अलग अलग तरीके से उसको देख रहे हैं. लोग बोलते हैं ब्रेथ को आप देखते रहो,
ब्रेथ जब आप कंट्रोल कर लोगे तो माइंड अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। जब ये सच है तो इसका उल्टा भी सच होना चाहिए। अगर आप माइंड को कंट्रोल कर लोगे तो क्या होगा, ब्रेथ कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, कुछ बोलते हैं ये सही है, कुछ बोलते हैं वो सही है, मैं कहता हूं दोनों ही सही है, दोनों सही है। आप अपने माइंड को जीरो कर दो, ब्रेथ अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। आप अपनी सेंसेशंस को देखते रहो, अगर आपके पूरा ध्यान अपनी एक ही पॉइंट पे, एक ही सेंसेशन पे है, तो धीरे 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 माइंड भी फोकस हो जाएगा, ब्रेथ भी ठीक हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? बॉडी एंड माइंड आर सीमलेसली कनेक्टेड। बॉडी, माइंड एंड ब्रेथ। ब्रेथ देखने में बॉडी का पार्ट लगती है लेकिन है भी और नहीं भी। ब्रेथ इज सो प्योर। समझ गए? यहां तक क्लियर है कि जहां भी आपका एक जगह पे ध्यान जाएगा तो बजाय तीनों चीजों को कंट्रोल करने के एक चीज को आप कंट्रोल करो जो आपके अंदर से आ रहा है। मुझे सबसे आसान लगता है माइंड को कंट्रोल करना थ्रू मंत्र, क्योंकि उसमें खट हो जाता है काम। जिस तरीके से आपको सेंसेशंस देखने में, करने में, जिस काम को करने में आपको कई दिन लगेंगे या कई महीने लगेंगे, वो काम आप यहाँ पे कुछ मिनटों में कर सकते हो। देखो ना कितना आसान है। आप आंख बंद कर रहे हो और एक मंत्र बोलते चले जा रहे हो, मन में बोलते चले जा रहे हो, तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिल गया ना ध्यान लगाने के लिए। ब्रेथ को आप देख रहे हो तो ब्रेथ को देखने की आपकी आदत नहीं है। देखो ना हमारी माइंड की आदत अभी किस चीज की है, हम 24 घंटे सोचते रहते हैं, तो उसी को देखो ना, जो हैबिट पैटर्न है उससे बाहर क्यों जा रहे हैं। हमारी आदत है सोचने की, तो सोचने के लिए अभी 1000 थॉट चल रहे हैं। अगर हम एक थॉट दे दें तो वो सोचना हमारे लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो हमारा नेचर है। बट ब्रेथ देखना हमारा नेचर नहीं है। ब्रेथ देखने को किसी को कह दिया जाए तो क्या होगा, एकदम बौखला जाएगा। वो कहेगा क्या हो रहा है यार, दिस इज नॉट द बेसिक नेचर ऑफ माई माइंड, क्यों करवा रहे हो मेरे से ये सब। सेंसेशंस देखने को कह दिया जाए, यार क्या सेंसेशंस दिखा रहे हो, मेरी आदत नहीं है सेंसेशंस देखने की। आदत ही नहीं ना माइंड को, आदत किस चीज की है, मंत्र की। सिंपल। मंत्र ऐसा होना चाहिए जिसका कोई मतलब ना हो, मतलब कि जिसका कोई इमेज ना बने। तो मैं चला गया वहां पे विपासना, उन्होंने मेरे को बताया, मुझे कुछ नहीं पता था वहां क्या होने वाला है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, उठ करके पहुंच गया वहां पे। मतलब कोई जैसे संस्कृत के मंत्र होते हैं जिसकी हमें इमेज नहीं पता, ये ऐसा होना चाहिए कुछ? नहीं, कोई भी ऐसा मंत्र जिसकी कोई इमेज ना है। मैं आपको अभी अपना मंत्र भी बता दूंगा कि मेरा मंत्र क्या था। ठीक है, दैट वाज एमा। एमा कोई मतलब नहीं है, एमा। एमा से कुछ इमेज ही नहीं बन रही थी माइंड में, कुछ भी नहीं बन रहा था। अगर यही मैं बोल देता सपोज हे बुद्ध, तो बुद्ध मेरे सामने आ जाते। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई वेंट देयर, मैं वहाँ पे गया और मैंने जैसे बताया था कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ कि शुरू में कुछ दिन तक तो आई वाज लाइक काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड और मेरे को खुद ही नहीं पता था क्या हो रहा है। ब्रेथ को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं देख पा रहा, ये सब नहीं हो पा रहा। अब छठे दिन से मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ क्या हुआ, और छठे या 7वें दिन जा करके वो जब रियलाइजेशंस हुए तो एग्जैक्टली क्या हुआ। 5वें 6ठे दिन तक मैं बहुत कोशिश कर रहा था चीज़ों को करने की, आई वॉज ट्राइंग रियली हार्ड। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है मैंने कुछ नहीं किया, कुछ किया था उन 5-6 दिनों के अंदर अंदर भी। जब मैं बैठ रहा था कभी सेंसेशंस देखने की कोशिश कर रहा था, नहीं देख पा रहा था, कभी मैं ब्रेथ देखने की कोशिश कर रहा था, नहीं देख पा रहा था। फिर मैंने मंत्र को पकड़ लिया। वहां पर विपासना में बोला जाता है कि आप सिर्फ ब्रेथ को देखो, मंत्र इज इम्प्योर, दैट्स व्हाट दे से। आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरे हिसाब से चाहे थॉट हो चाहे वो, दैट इज नॉट द सेम, राइट। तो मैंने थॉट को पकड़ लिया क्योंकि मेरे अंदर से आवाज आ रही थी। आई जस्ट गो बाय माई गट फील कि अंदर से क्या आ रहा है। मैंने उस मंत्र को पकड़ लिया, 5 दिन तक मैं उस मंत्र को पकड़ता रहा। अब जब मंत्र को पकड़ते हैं तो क्या होता है, आप मंत्र को पकड़ोगे, आप बोलना शुरू करोगे, फिर वो मंत्र खो जाएगा, आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा। तो अब लड़ना नहीं है, परेशान नहीं होना। एक होता है कि लोग इरिटेट हो जाते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आपको शांति से बैठ करके बस अपने आप को ये बोलना है, हाँ मतलब कि मेरा जो मन है वो कहीं और चला गया था, वापस मन को यहाँ ले आया। हंस के प्यार से, इस चीज को प्यार से करना है। द मोमेंट यू गेट इरिटेटेड, द मोमेंट यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, जब मोमेंट आपको लगता है कि मैं एफर्ट कर रहा हूं तो ये सब बेकार है। जब तक ये प्यार से कर रहे हो, एफर्टलेसली कर रहे हो, तभी मैंने कहा ना एक दिन में 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, मैं ये नहीं कह रहा एक दिन में 1 घंटा। एफर्ट आ गया ना, 1 घंटा करके बैठ रहे हो तो आपका माइंड क्या खाक वहां पे वो होगा, फोकस होगा। शांत करना है ना माइंड को, शांत कब होगा, जब माइंड का जो नेचर है उसके हिसाब से आप चलोगे। तो मैंने क्या किया, उस मंत्र को पकड़ा। यहां तक समझ आ रहा है, सब कुछ क्लियर है। और वो बार बार छूट रहा था, बार बार आ रहा था, बार बार छूट रहा था, बार बार आ रहा था, बार बार छूट रहा था, बार बार आ रहा था। धीरे धीरे मेरा जो ध्यान है वो लगना शुरू हो गया। शुरू में मंत्र छूट जाता है, 15 मिनट बाद याद आता है अरे मंत्र था, छूट गया, फिर वापस आ गए। फिर बाद में धीरे धीरे 5 मिनट बाद वापस आता है, फिर 2 मिनट बाद वापस आता है, फिर 1 मिनट बाद वापस आता है, फिर हर 10-10 सेकंड के लिए छूटता है, फिर 2 मिनट के लिए हम पकड़ लेते हैं उसको। धीरे धीरे हमारा ध्यान वहां पर लगने लग जाता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हमारी अच्छी हो जाती है। ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन है, ये ध्यान नहीं है, राइट। यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रांग हो रही है। तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन जो भटकी हुई है, हम सबकी भटकी हुई है, 1000 जगह पे चल रही है, इसके थ्रू, इस मंत्र के थ्रू वो कॉन्सेंट्रेशन अपनी जगह पे आ गई। 6ठे 7वें दिन क्या हुआ,
मेरा ध्यान मंत्र से हटके अपने आप ही ब्रेथ की तरफ चला गया। मैंने एक चीज़ पहले भी कही थी कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरे जो गुरु है वो खुद ही है। वो खुद बताता रहता है और मैं करता रहता हूँ। आई डोंट फॉलो एनी गुरु, क्योंकि मेरे को लगता है जहाँ भी मैं गुरु को फॉलो करूंगा मैं उसके पाथ को फॉलो कर रहा हूँ। मेरा पाथ और उसका पाथ सेम कैसे हो सकता है? जब बुद्ध का और जीसस का सेम नहीं है तो दो का सेम कैसे हो सकता है? अगर आप मेरे पाथ को फॉलो करोगे जो मैं आपको बता रहा हूं तो आप अटक गए। इसके क्रक्स को पकड़ो, इसके भाव को पकड़ो। भाव क्या है कि मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा था, मैं किसी पाथ को फॉलो नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अंदर से वो आता चला जा रहा था और उसको करता चला जा रहा था, जिसका कोई लॉजिक नहीं था, कोई सेंस नहीं था, तभी वो चीज हो रही थी। तो जैसे ही मेरे अंदर से आया कि अब इसको छोड़ दे, बहुत हुआ है मंत्र वगैरह, क्योंकि अब मेरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया था। कॉन्सेंट्रेशन जहां एक सेकंड भी नहीं टिक रहा था, पहले दूसरे दिन तो ये हालत थी, एक सेकंड भी नहीं टिक रहा था मंत्र। एक सेकंड आया, अरे कहां बैठा हूं यार, पैर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, पूरी हालत, एक सेकंड भी नहीं टिक रहा था वहां पर। अब वो कुछ मिनट तक टिकने लग गया था। जैसे ही टिकने लग गया, अंदर से आया कि छोड़ दे इसको, ब्रेथ को पकड़ ले। जब ब्रेथ को पकड़ा तो मैंने देखा कि मेरी ब्रेथ को जानना शुरू कर दिया। ये सारा जानने का खेल है। अवेयरनेस क्या है? जानना। ब्रेथ को जानना शुरू किया, मैंने देखा कि ब्रेथ यहां से चल रही है, लेफ्ट से चल रही है। तो मैं अपने ध्यान को यहां ले गया तो ब्रेथ यहां से चलने लग गई। मजा आया। जैसे होता है ना, कम सो रहे होते हैं, इधर से इधर करवट लेते हैं तो नाक यहाँ से यहाँ सांस चलने लग जाती है, होता है ऐसा? है ना? हम हाथ बंद करके ऐसे करते हैं प्राणायाम। तो मैंने वहां पे प्राणायाम नहीं किया, लेकिन प्राणायाम की जो एक लास्ट स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि बिना हाथ के प्राणायाम होता है। मतलब आपको नाक बंद नहीं करनी पड़ती, अपने आप ध्यान लेकर के जाते हो और वहां से वो चलने लग जाती है। सिंपल। वो होने लग गया क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन उस मंत्र के थ्रू हो गया था, माइंड कॉन्सेंट्रेट हो गया था। तो मैं अपने ध्यान को यहां ले जा रहा तो नाक यहां से चलने लग गई, यहां ले गया तो वहां से चलने लग गई, यहां ले गया तो वहां से चलने लग गई। धीरे धीरे मैं दोनों जगह ले गया। ध्यान को छोटी से छोटी जगह लगाना होता है। पहले मैं बहुत देर तक यहां पर अंदर एक जगह पे फील करता रहा, अब वो सेंसेशंस भी आ गई वहां पर। मतलब एक कॉम्बिनेशन था, इट वाज नॉट जस्ट वन पाथ। ब्रेथ को देखना शुरू किया, साथ में यहां पर एक जगह पे सेंसेशंस दिख रही थी, उन सेंसेशंस को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। एक बच्चा नहीं होता क्यूरियस जैसे छोटा सा, वो बस जान रहा होता है चीजों को। अच्छा ये क्या है, ये क्या? आई वाज लाइक दैट चाइल्ड। मैं सिर्फ देख रहा था, सिर्फ जान रहा था। कुछ चाहिए नहीं था मेरे को, कुछ ये नहीं था कि मेरे को इससे ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो होने वाला है, कुछ नहीं, सिर्फ जान रहा हूं। और मैंने क्या जाना कि यहां पर सेंसेशंस हो रही है, हवा यहां पे लग रही है, यहीं से फिर अंदर जब जाते हैं तब यहां पे हवा लगती है, जब बाहर आते हैं तब हवा लगती है। धीरे धीरे माइंड और कॉन्सेंट्रेट होता चला गया। फिर जब मैंने दोनों तरफ से देखना शुरू किया तो ब्रेथ दोनों नाक से एक साथ चलने लग गई। गेटिंग माय पॉइंट? आप कभी भी नोट करके देखना, अभी ध्यान से देखो, एक जगह से आपकी चल रही होगी, एक से बंद होगी, दोनों जगह से चलने लग गई। जैसे ही वो चली, ब्रेथ के साथ साथ मैं अंदर जाने लग गया। मैं मतलब मेरा ध्यान, वो ध्यान बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहां तक? सटल बॉडी मतलब वो छोटा सा हो जाता है। आप यहां से, मैं यहां गया, फिर यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, और उसको फील कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आप वन नहीं हुए। कई बार लोगों का जब वो ध्यान कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ना, वो सोचते हैं कि बस हो गया काम, राइट? वो एक बिंदु बन जाता है, उस बिंदु को जैसे ही बन जाता है लोगों को लगता है बस यही रियलाइजेशन है, दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन। मैं वहां नहीं रुका, मैं खेलने के मूड में था। आई वॉज इन अ प्लेफुल मूड, मैं खेल रहा उससे, उस पावर से। मैं यहां से गया, नाक से यहां ले जा करके, यहां ले जा करके, यहां से, और गले से जब वो नीचे आ रही थी तो वो पता लगता है, जैसे पानी अंदर जाता है, वो बिंदु जहां भी वो एनर्जी जा रही होती है आपको पता लग रहा होता है। यहां से ले जाके मैं हाथ में ऐसे, मेरे हाथ थे, और वही जो होता है आलती पालती मार के सुखासन होता है उसमें बैठा हुआ था, क्योंकि पद्मासन वगैरह लगाना मेरी उससे बाहर था मेरे बस का नहीं था। तो मैं उसमें बैठा हुआ था, मेरे हाथ ऐसे थे। ये 6 या 7वें दिन हुआ। मैं धीरे धीरे, मेरे हाथ में सेंसेशंस हो रही थी। वो शायद इस वजह से, क्योंकि इसकी वजह से नस रुकी तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर हो रही थी, तो यहाँ पर मेरे को सेंसेशन बहुत तेज हो रही थी। वो शायद ब्लड वहां पे जाके रुक गया था, जैसे होता नहीं हाथ सुन्न हो जाता है, तो हाथ सुन्न हो गया होगा या क्या था मुझे नहीं पता। मेरा ध्यान वहां चला गया। मैंने कहा इसको जानता हूं जरा, ये क्या है, ये क्या कहानी है। वहां गया, जा करके इसको जानना शुरू किया। वहां जा करके उस पार्ट को जानने लग गया। ध्यान को आप जितना छोटी जगह पे ले जा करके जानोगे ना, और जितनी छोटी जगह पे जा करके कॉन्सेंट्रेट करोगे, उतनी जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब उतनी जल्दी चीजें समझ आएंगी। जितना ध्यान फैला रहेगा उतना ही टाइम लगेगा समझने में। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो मैं गया, मैंने बजाय अपने पूरे हाथ को समझने के, मैंने कहा पहले इस अंगूठे को समझता हूँ या इस उंगली को, मेरे को अब एग्जैक्टली याद नहीं है। मैंने एक को पकड़ा और उसको समझने की कोशिश करी। धीरे धीरे मैंने नाखून को समझा कि हाँ यहाँ पर नाखून है, स्किन है। उसके अंदर जाकर के देखा हड्डी है, उसके अंदर जाकर के देखा हाँ ठीक है, वेन्स हैं, एनर्जी है, वो सब चीज़ें समझ आ रही थी। मतलब अंदर से भी समझ रहा था, बाहर से भी समझ रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने समझना शुरू किया तो वाइब्रेशंस हो गई। समझते 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 क्या होता है, जैसे जैसे आप किसी चीज़ को देखते चले जाओगे
तो वो चीज़ आपको समझ आने लग जाती है, आप उसको जानने लग जाते हो। तो इसकी जो रियलिटी थी वो अपने आप ही खुल करके मेरे सामने आने लग गई। रियलिटी क्या थी कि यहाँ से धीरे 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 ये उंगली जो हार्ड थी ये सॉफ्ट होती चली गई, ये वाइब्रेशंस बनने लग गई, मतलब खट 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 ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस बन रही। धीरे धीरे मैं और अंदर गया, मैंने देखा और वाइब्रेशंस है, और वाइब्रेशंस है, और वाइब्रेशंस है, धीरे धीरे पार निकल गया। दिस इज अ वेरी बिग मोमेंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि यहाँ से जो एक बहुत बड़ा मिथ था कि ये बॉडी है वो टूट गया। बॉडी कहाँ है? इसको कहते हैं जानना, मानना नहीं, जानना। क्या जाना यहां पर मैंने? अभी तक सब कुछ नहीं जाना, सिर्फ एक चीज जानी है कि मैं ये बॉडी नहीं हूं। यहां से निकला, उसके बाद मैं यहां आया, फिर यहां पर आकर के इधर आ गया, मैं इधर हाथ के यहां पर, और फिर हाथ से यहां से निकलने लगा। यहां से प्रेशर लगाया तो प्रेशर पता लग रहा था, ठीक है, उंगली हट चुकी थी, उंगली वाइब्रेशंस बन गई थी, लेकिन हाथ अभी वाइब्रेशन नहीं बना था। अजीब तो नहीं लग रहा सबको सुनने में? समझ आ रहा है? आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? हाँ, ये सुनना चाहते हैं, अंदर अंदर जाते जा रहे हैं। अच्छा। सो उसके बाद के नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? पहले ये उंगली गायब हुई, उसके बाद में यहाँ पे हाथ पे आकर के मैंने प्रेशर लगाया। प्रेशर मतलब क्या था? एक तरीके से आप ये मान लो हवा का फोर्स होता है, या एक फोर्स है, उसको मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हो, कोई भी फोर्स बोल सकते हो, वही आप होते हो। वो जो बिंदु था उस बिंदु को बड़ा कर दिया। उस बिंदु को आप बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, वो क्या है? आपका ध्यान है। उसको फिर मैंने यहाँ से आकर के खेलने के लिए यहाँ पे बड़ा कर दिया, और यहाँ आकर के मैं प्रेशर लगाने लगा। मैं कहा अगर उंगली गायब हो सकती है तो हाथ भी गायब हो सकता है, सिंपल। मैंने यहां से आकर के यहां पे प्रेशर लगाया, प्रेशर पड़ा, हाथ नहीं गायब हो रहा था, प्रेशर पड़ा, और फिर वो फाड़ के यहां से बाहर निकल गया। ध्यान, हाथ भी गायब। उसके बाद में दूसरे हाथ पे आया, वो भी गायब। फिर एक एक करके ये पूरा हाथ गायब, फिर ये गायब, फिर पैर गायब, फिर बॉडी गायब, सब कुछ गायब। कुछ भी नहीं, ध्यान था, बट अभी भी था। ये भी रियलाइजेशन नहीं है। लोग यहीं पे जाकर के अटक जाते हैं। लोग कहते हैं हाँ हो गया, कुछ नहीं। अभी आपने सिर्फ ये जाना है कि आप बॉडी नहीं हो। ये मिथ टूट गया, बट माइंड तो हो। वो क्या था जिसके थ्रू मैं यहां से आर पार निकल रहा था? वो माइंड था, वो मैं नहीं था। मैंने क्या आपको कहा कि मैं तो सिर्फ देखता हूं, मैं कुछ करता नहीं हूं। वो कौन कर रहा था? वो माइंड कर रहा था। माइंड की पावर्स अनलिमिटेड है, माइंड कुछ भी कर सकता है। माइंड छोटा हो सकता है, माइंड बड़ा हो सकता है, माइंड क्रिएट कर सकता है, माइंड डिस्ट्रॉय कर सकता है, माइंड कुछ भी कर सकता है। जिस माइंड को ही हम वो समझ लेते हैं। मैंने यहां पे नहीं छोड़ा, मैं रुका नहीं। उसके बाद में धीरे धीरे करके जब बॉडी खत्म हुई, वापस से जब मैं यहां आया तो मैंने आकर के अपने आप को देखा तो बॉडी थी। समझिए, मतलब माइंड के ऊपर है। आप ये माइंड के गेम्स थे, एक्चुअल में बॉडी ना थी ना खत्म हुई थी। पॉइंट, माइंड के अंदर आया कि खत्म तो खत्म थी, तो थी। ये माइंड की इल्यूजन्स थी, इमेजिनेशंस थी, क्योंकि ये भी एक इमेजिनेशन है। तो जैसे ही वो इमेजिनेशन वापस आई तो वापस से बॉडी दिखने लग गई। फिर मैंने एक गेम खेलना शुरू किया। देन उस बिंदु को छोटा कर दिया, बिल्कुल छोटा, और यहां पे ले आया। यहां से ला करके यहां से चीरता हुआ बाहर निकल गया। यहां से गया, यहां से बाहर। फिर उसके बाद में यहां से गया, यहां से बाहर, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। जैसे बॉल फेंकते हैं ना, खट फेंकी, यहां से फेंकी, वहां निकल गई, यहां से फेंकी, वहां निकल गई, वहां से फेंकी, वहां निकल गई। मतलब आई वाज प्लेइंग विद दैट। ये मैं कर रहा था। उसके बाद में जब ये चीज हुई तो मेरी बॉडी में कई जगह पे दर्दें होनी शुरू हो गई। अनबिलीवेबल पेन। जहां भी दर्द हुआ, जैसे पीठ में यहां पे हुआ, अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि वो चक्र जो थे वो खुलना चाहते थे, वो चक्र खुलना चाहते थे। तो उन चक्र में जहां पर भी पॉइंट में जाकर के दर्द हुआ, मैंने क्या किया? मैंने कहा उसको भी जानूंगा, डरूंगा नहीं। क्या होता था पहले कि मेरे को डर लगता था कि भाई ये चीज हो रही है। अब मैंने कहा अगर ये बॉडी एक इमेजिनेशन है तो दर्द रियल कैसे हो सकता है? सिंपल है। हाँ? तो मैं गया वहां पे जा करके, जिस पॉइंट पे भी दर्द हुआ, सपोज यहां पे दर्द हो रहा था बहुत तेज, मतलब अनबिलीवेबल दर्द, एक पोजीशन में बैठा हूं, वहां गया, मैंने कहा इस दर्द को जानूंगा, देखता हूं दर्द है क्या। वहां जाकर के जैसे ही उस दर्द को देखना शुरू किया, मैंने कहा देखूं तो सही इसका रंग क्या है, दर्द का ये दिखने में कैसा है, शेप क्या है, इसकी कलर क्या है। देखा दर्द गायब। दर्द था ही नहीं, इमेजिनेशन थी, माइंड की इमेजिनेशन था। वो एक सिग्नल वहां से पहुंच रहा था, जैसे उस सिग्नल को देखना शुरू किया, दर्द गायब। वो माइंड बीच में बैरियर्स क्रिएट करेगा। पॉइंट, माइंड बीच में बैरियर्स क्रिएट कर रहा है। वो आपका अहंकार, वो जो आपकी ईगो है, वो बीच में आकर के खड़ी हो रही है, बार बार अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट कर रही है। कभी दर्द कर रही है, कभी आपके मन में घबराहट कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। जैसे उसको देखते हो गायब। इमेजिनेशंस हैं, इल्यूजन्स हैं तरह तरह के। उसके बाद में कई जगह पे दर्द होना शुरू हुआ। यहाँ पे सबसे पहले हुआ, सबसे पहले नीचे हुआ, मतलब यहाँ पे जो 7 चक्र होते हैं ना हमारी बॉडी के। और कभी इस चीज के बारे में सोचना कि 7 ही क्यों होते हैं, 7 रंग ही क्यों होते हैं, विबग्योर 7 साउंड ही, 7 सुरी क्यों होते हैं, 7 चक्री क्यों होते हैं, 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस ही क्यों होते हैं, 5 एलिमेंट्स माइंड एंड दैट क्यों होते हैं? क्योंकि सब कुछ एक ही है।
2 है ही नहीं, सिंपल। तब आगे बढ़ते हैं। तो एक एक करके मैं जब चक्र पे जा रहा था उस टाइम मेरे को नहीं समझ आ रहा था ये हो क्या रहा है। एक जगह पे जाकर के बहुत दर्द हो रहा था, या पीछे की तरफ होता है वो जो चक्र होते हैं ना, एक एक करके जो खुल रहे होते हैं, जो 7 चक्र होते हैं। तो जैसे ही वहां पे दर्द होता मैं अपनी कॉन्शियसनेस को वहां ले गया, उस ध्यान को वहां ले गया। जैसे ही ध्यान को ले गया वहां पे गया, थोड़ी देर तक वहां पे रहा, कभी गर्म सेंसेशन हुई, कभी ठंडा लगा, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, फिर एकदम से ब्लास्ट हुआ, खट करके वो खुल गया। मतलब जो चक्र बंद होते हैं वो खुल रहे होते हैं, वो खुल रहे थे। एक एक करके चक्र खुलना शुरू हो गए और ये सब बहुत जल्दी हो रहा था, बहुत जल्दी। मतलब 2 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीजें हो गई थी, ये सारी, है ना। और फिर उसके बाद में एक एक करके वो चक्र खुले। फिर फाइनली एक पहले वो चक्र खुला, ये खुला, ये खुला, फिर जाकर के ये वाला चक्र खुला जिसको अनाहता चक्र बोलते हैं। जब ये खुला तो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ फीलिंग विच इज अनबिलीवेबल। दैट वाज अ काइंड ऑफ अ फीलिंग कि सब कुछ, मतलब सब कुछ एक लगने लग गया था। जब मैं बाहर जा रहा था ना, मेरे को मतलब हर चीज पे प्यार आ रहा था, हर चीज पे, मतलब हर चीज अच्छी लग रही थी। एक छोटा सा कीड़ा भी इतना अच्छा लग रहा था कि मैं उसको देखे जा रहा और अच्छा लग रहा। अजीब सी फीलिंग्स हो रही थी। जब ये खुला तो मैं बहुत रोया, मतलब आंसू नहीं रुक रहे थे, रोता रहा। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी सारी चीजें दबी हुई थी अंदर, वो सब निकल गई, सब खत्म, बिल्कुल खाली हो गया था मैं जब ये खुला। लोग उसको सेल्फ रियलाइजेशन समझ लेते हैं, वहां जाकर के अटक जाते हैं, बिकॉज दैट फीलिंग इज अनबिलीवेबल। दैट इज अ फीलिंग ऑफ अल्टीमेट ब्लिस। मतलब जहां पर आपके अंदर से ऐसा आपको लगता है कि कुछ निकल रहा है और पूरी दुनिया में फैल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। मतलब वो चीज निकलनी शुरू हो जाती है। वो क्या है? प्यार है, पता नहीं क्या है, कंपैशन है, पता नहीं क्या है, पता नहीं, बट कुछ निकल रहा होता है। एंड यू फील सच एट ईज, आपको इतना अच्छा लग रहा होता है कि आप वहां पे जाकर के अटक जाते हो। मैं अटक गया वहां पे, कुछ देर तक अटका रहा, 2-4 घंटे तक, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये भी नहीं है, और आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद में यहां से मेरे को इमीडिएटली पीछे एक पॉइंट होता है जिसको मूलाधारा चक्र बोलते हैं। वहां पर इतना अनबिलीवेबल पेन हुआ विच आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, लेकिन मैं डरा नहीं। अनबिलीवेबल पेन, अनबिलीवेबल, मतलब ऐसा कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं अब गया और तब गया, कि फट जाऊंगा मैं, ऐसा लग रहा था मेरे को। अपने ध्यान को वहां ले गया एंड देन समथिंग स्टार्टेड हैपनिंग। वहां पर वही ना, वर्ड्स में मैं कुछ भी एक्सप्रेस करूंगा तो वर्ड्स की अपनी लिमिटेशंस हैं, बट ये मान लो कि एक पावर वहां से उठनी शुरू हुई, हाँ, जिसको अब मेरे को समझ आ गया, उस टाइम नहीं पता था वो क्या था। उसको कुंडलिनी बोलते हैं। कुंडलिनी इज अ पावर, एक शक्ति है जो हमारे यहाँ पर रिसाइड कर रही है इन द लोएस्ट चक्रा, इन द मूलाधारा चक्रा। उसके पास में भी एक वो होता है, एक क्या बोलते हैं, एक ग्लैंड होता है जो उससे करेक्ट ट्राइंगल होता है, उल्टा ट्राइंगल होता है, उसके अंदर वहां पर कहीं पर होती है। ये तो थियोरेटिकल बातें हो गई, बट प्रैक्टिकली मेरे साथ एक्सपीरियंस क्या हुआ, अगर मैं उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँ। जब वो अवेकन हुआ, मतलब वो जैसे ही ध्यान वहां गया तो ऐसा लगा कि चिंगारी दी गई है उसको। वो सोई हुई थी वो चीज़, और उसको जगा दिया उस चिंगारी से। वो किससे जागी? उस ध्यान से जागी। जैसे ही मैं उसको वहां पे ध्यान लग गया, जब वो दर्द हुआ, मतलब वो जागना चाह रही थी या कुछ हो रहा था, और उसको जगा दिया। और जैसे ही वो जागी, उसके बाद में मेरी बॉडी स्टिफ हो गई पूरे तरीके से। मतलब मैं हिल भी नहीं पा रहा था कुछ देर के लिए। आई वॉज कंप्लीटली स्टिफ। मतलब ऐसा लग रहा था कि बॉडी के अंदर कोई 5000 वॉट का झटका लग गया है। करंट, एक करंट है जो ऊपर की तरफ उठ रहा है। देन आई सरेंडर्ड माई सेल्फ। बजाय उसको रेजिस्ट करता या कुछ भी करता, मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने कहा अब देखा जाएगा जो होगा। मैंने कहा यहाँ तक पहुँच गया तो आगे भी देखा जाएगा, पंगे ले रहा हूँ, देखा जाएगा अब जो होगा। मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। मैंने कहा अब जो है तेरे हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो होगा। वहां से उठते 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 घूमते 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 वो यहाँ पर आ गई, वो पावर। मतलब आ करके अनाहता में मिल गई यहाँ पर। एंड देन दैट फीलिंग विच वॉज देयर, दैट वॉज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन जो पहले वाली फीलिंग थी मेरी, जो अनाहता वाली, जब वो ओपन हुआ था। उसके बाद में इट वॉज लाइक कि बस अब सब कुछ मिल गया, अब और कुछ नहीं चाहिए, अब और कुछ नहीं चाहिए। सो आई वॉज इन दैट काइंड ऑफ अ जोन। एज लाइक बस झूम रहा था पागलों की तरह, बाहर जाकर के हंसे जा रहा अकेले में। बाकी सब लोग ऐसे मुंह नीचे करके वहां पे घूम रहे थे, एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे, देखना अलाउड नहीं होता, आई कांटेक्ट अलाउड नहीं होता। और मैं इधर उधर देख के हंसे जा रहा, झूम रहा अपना मजे। मतलब हालत ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सी दुनिया में हूं। आई वाज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। आई वाज इन दिस वर्ल्ड बट आई वाज नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड। कितने टाइम पहले की बात है ये? एग्जैक्ट 2 साल पहले की बात है जब मैं वहां गया था। लेकिन मैं वहां भी नहीं रुका। मुझे लगा कि नहीं यार, अभी और खेलता हूँ और कुछ देखता हूँ आगे। और क्या होगा। इसमें टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना लगा? 2 दिन के अंदर ये सब कुछ हुआ है। 2 दिन के अंदर हुआ है और बड़ी जल्दी जल्दी हुआ था। मेरे को एग्जैक्टली अब याद भी नहीं है कि कैसे कैसे हुआ। नहीं, देखो पहले तो 5 दिन बेस बनने में लगे, वो जो कॉन्सेंट्रेशन हुआ, तो टोटल आप मानोगे 6-7वें दिन ये सारी चीजें हुई। 5 दिन तक तो बेस बना, कॉन्सेंट्रेशन और ये। लेकिन जो ये चीजें एक एक करके हुई जल्दी 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 जल्दी, और भी बहुत सारी चीजें हुई जो मेरे को अभी बीच में याद ही नहीं है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मेरे को याद ही नहीं है और मैंने क्या क्या किया। जैसे हाँ,
मैंने बॉडी को गर्म ठंडा किया। मेरे को एक जगह पे जा करके बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने ठंड लग रही थी तो मैं अपने ध्यान को वहां ले गया, तो मैंने कहा गर्मी, तो एकदम गर्म हो गया वो पार्ट। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब इमेजिनेशंस थी, वो धीरे धीरे इमेजिनेशंस टूट रही थी, ये सब गेम्स चल रहे थे, खेल चल रहे थे एक एक करके। तो मैं खेलता रहा, फिर फाइनली जब यहाँ पे पहुंच गया और ये सब कुछ मिल गया तो मुझे लगा कि सब कुछ हो गया। थोड़ी देर के लिए आई वाज लाइक, मैं बस बैठा हुआ मजे से और अपना फुल उसमें मजे से, और फिर धीरे धीरे मैं यहाँ तक था। फिर अपने ध्यान को वापस से अलग करके यहाँ पर ले गया, फिर यहाँ पर ले गया, यहाँ पर जा करके, अभी तक ये नहीं खुला था, दिस वॉज नॉट ओपन, या पता नहीं खुला था या नहीं खुला था, आई हैव नो आइडिया। यहाँ पर ले गया और यहाँ पर ले जा करके जैसे ही मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पर वो ध्यान था। अब यहाँ से, यहाँ पे नहीं था मैं, दैट्स फॉर श्योर, ये मेरे को अच्छे तरीके से याद है, मैं यहाँ नहीं था, इस विशुद्धि चक्र पे नहीं था, मैं यहाँ पे था, आई वाज देयर, मैं वहां पे था। और ऑटोमेटिकली ये जो चीज थी, ये जो यहाँ पर थी, वो मुझे पता ही नहीं थी कि यहाँ पर है। वो पहले जब आई थी तब तक पता था, जब यहाँ बैठी हुई थी तब मुझे नहीं पता था। दैट पावर विच वॉज देयर, वो पावर वापस से जाग गई और अनबिलीवेबल तरीके से जागी। यहाँ से फिर घूमते घूमते खट वो कब यहाँ पहुंच गई पता ही नहीं लगा। सो अब क्या हुआ, मेरा जो ध्यान था और वो जो शक्ति थी वो मिल गई, सिंपल। और मैं उसको देख पा रहा था, और यहाँ पर ये वाला भी चक्र खुल गया। अब इसको लोग बहुत सारे लास्ट स्टेप समझ लेते हैं, पीपल थिंक कि भाई ये आखिरी स्टेप है, बस हो गया, यहाँ पर काम खत्म। एंड आई वाज लाइक कि यहाँ पर जब मैं था इस स्टेट में, यहाँ पर तो जो फीलिंग्स थी, अगर मैं फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं, दोज वर द फीलिंग्स ऑफ लव एंड कंपैशन। जब सब कुछ अपना लग रहा था, हर एक इंसान पे प्यार आ रहा था, वो जो सामने वीडियो चल रही थी उन पे भी बहुत प्यार आ रहा था है ना, जो वहां पर वो वीडियो चल रही थी वो कुछ भी बोल रहे थे जबकि मैं वो कर नहीं रहा था, लेकिन उन पे भी बड़ा प्यार आ रहा था। उन पे, वहां पर जो लोग बैठे हुए थे बाहर, छोटे छोटे कीड़ों पे, इस पे उस पे, सब पे, यहाँ पर वाली फीलिंग थी। यहाँ से वो जो फीलिंग थी वो प्यार के साथ मल्टीप्लाई होकर के नॉलेज की फीलिंग हो गई। सब कुछ समझ आने लग गया, मुझे हर चीज में खुद को दिखने लग गया। काफी देर तक यही फीलिंग चली, कुछ घंटों तक, या शायद एक दिन तक चली होगी। फिर अगले दिन जा करके यहां पर मैं था, और यहां पर मैं उस एक्सपीरियंस को मैंने पकड़ा हुआ था। मुझे एक्सपीरियंस था ना, दैट वाज अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस, जहां पर आप किसी भी चीज को देख रहे थे, आपको सब कुछ समझ आ रहा था। आप यहां से जाकर के देख सकते हो, वहां से देख सकते हो, वहां से देख सकते हो। तो लेकिन वो क्या था, वो भी मेरी ईगो थी। दैट ईगो वाज स्टिल देयर, क्योंकि अगर किसी चीज को मैं देख पा रहा हूं तो इसका मतलब मैं हूं, तभी देख पा रहा हूं। सो आई वाज लुकिंग एट दैट यहां पर, तो आई वाज जस्ट लुकिंग, आई वाज देयर इन दैट एक्सपीरियंस, आई वाज देयर इन दैट इलेटेड फीलिंग। फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया, आई जस्ट लेफ्ट इट। मैंने अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया पूरे तरीके से। मैंने कहा चल छोड़, अब देखा जाएगा जो होगा। मैंने कहा देखते हैं इसके आगे भी अगर कुछ है तो। एज सून एज आई लेफ्ट इट, तो वो पावर, वो जो कुंडलिनी थी, वो यहाँ से उठ करके सीधा यहाँ पहुंच गई और यहाँ से खुला। और आपको क्या फील हुआ यहाँ पे? Just wanted to ask you. अगर आपको एग्जैक्ट फीलिंग बताऊं तो उस टाइम पे क्या होता है, पूरी बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाती है, जो मेरे साथ हुआ। अब हो सकता है औरों के साथ अलग अलग होता होगा। बॉडी पूरे तरीके से स्टिफ हो जाती है, आप अपनी बॉडी को हिला भी नहीं सकते। और जब तक वो वहां तक पहुंच रही होती है यहां से, तो आपको पता होता है, लेकिन जैसे ही वहां जाकर ये हिट करती है, और उससे पहले, हाँ उससे पहले जब ये यहां पर था तो यहां पर मेरे को सेंसेशंस होनी शुरू हुई। हाँ अब मेरे को एग्जैक्टली याद आ रहा है क्या हुआ। मेरे यहां पर सेंसेशंस हो रही थी, है ना। सो जब वो यहां पर था और मेरे को आई वाज इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड इलेटेड नॉलेज, और ये वो सब कुछ समझ आ चुका था। जब मेरे को लग रहा था सब कुछ समझ आ गया, तो पता नहीं यहां पे अजीब सी सेंसेशंस हो रही। मुझे चक्रों की भी कोई नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, आई हैड नो आइडिया अबाउट चक्रास और ये वो, कुछ नहीं पता था। यहां पर सेंसेशन हो रही, मैं अपने ध्यान को वहां ले गया, और जैसे ही वहां ले गया तो सेंसेशन होते होते इट ओपनड अप, और ये एनर्जी यहां से फाड़ करके सब कुछ, ऐसा लग रहा था कि पूरी बॉडी फट गई है। दैट बॉडी वाज नॉट देयर, बॉडी गायब, ध्यान गायब, सब कुछ गायब, यहां से फाड़ करके यहां से बाहर निकली और सब कुछ एक हो गया। उस टाइम पे जब तक वो यहां से यहां तक पहुंच रही थी, तब तक मैं था, तब तक आई वाज स्टिफ, मैं हिल नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था, बट मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन जब वहां गया तो मैं भी नहीं था, I was not there. I was not there. बॉडी किया है, बट मैं अभी रिलेट कर पा रहा हूँ जो आप चीज बोल रहे हो, सेम है। ठंडा सा महसूस होता है, झुन होता है, और उसके बाद मालूम नहीं क्या। लेकिन जब आपने बोला कि वहाँ पे आप फट के बाहर निकला, उस टाइम बॉडी फिर स्टिफ थी या नॉर्मल हो? मालूम नहीं। उसके बाद में करीबन, अब मुझे ये नहीं पता कि 1 घंटा था, 1.5 घंटा था, 2 घंटा था, 2 घंटे तक मुझे पता ही नहीं कितनी देर थी। शायद 5 मिनट थे, शायद 1 घंटा था, शायद 2 घंटा था, मुझे नहीं पता क्या था, बट आई वॉज नॉट देयर। मुझे कुछ नहीं पता था उसके बाद क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता था। वहां तक पता था जब वहां गया और ब्लास्ट हुआ, और ऐसा लग रहा था कि यहां से एनर्जी फाड़ करके यहां से बाहर निकल रही है, और पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो एक ही हो गया है।
मतलब जिसको मैं अपना अलग समझ रहा था, जिसको मैं यहां से यहां तक देख रहा था, अब देखने लायक कुछ बचा ही नहीं था। मैं किसी को देख ही नहीं सकता था, अपने आप को भी नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं था वहां पे। Nobody was there. It was not an unconscious state. It is a state. I was conscious, but I was not conscious of my consciousness. Getting my point? मैं था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं था। So I was not there. फिर उसके करीबन 1 घंटे या 2 घंटे, पता नहीं कितनी देर बाद मैं वापस आया। जब मैं वापस आया तो मुझे होश आया कि हाँ मैं हूँ। And then I was here. उसके कुछ दिन तक, 4-5 दिन तक। I ran away from the place itself. अच्छा। When I came back, Right. I couldn't handle this. मैं बोला क्या हो रहा है हमारे साथ? I just ran away from the place itself. तो आपके साथ ये हो चुका है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। हाँ, मुझे अभी वो चीज समझ आ। अब मैं आपको इसके बाद की 3 स्टेजेस बताता हूँ क्या होता है एग्जैक्टली। एक होता है सेल्फ रियलाइजेशन। जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है उसके 3-4 महीने तक मूड स्विंग्स होते हैं। हुआ था आपके साथ में? बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं। आप सो रहे होते हो तो आपका ध्यान यहाँ पहुंच जाता है, आपकी बॉडी यहाँ होती है, आप यहाँ बैठ करके अपनी बॉडी को देख रहे होते हो, आप यहाँ से वहां जा सकते हो। मतलब वो ध्यान पूरा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। उसके बाद में 3-4 दिन तक ऑटोमेटिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ आ जाता है। अपना आप समझ आता है। एग्जैक्टली सब कुछ समझ आ जाता है। अब वहां पर जाकर के सेल्फ रियलाइजेशन वाली आप स्टेज में होते हो। इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज आती है विच इज कॉल्ड सेल्फ स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, आपको समझ आ जाता है कि आपके साथ में एग्जैक्टली हुआ क्या है। एज सून एज यू अंडरस्टैंड दैट, जैसे ही आपको समझ आता है आप स्टेबलाइज हो जाते हो। अब आप चाहे जंगल में हो, चाहे आप शहर में हो, चाहे आप एक डिस्कोथेक में हो, चाहे आप एक प्रवचन में हो, आप हर जगह एक ही स्टेट में रहते हो। देन कम्स द लास्ट स्टेज विच इज कॉल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन। कि आप वो जो सेल्फ है आपके अंदर, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। आई तो है नहीं, वो सेल्फ है, उसके अंदर अनलिमिटेड क्रिएटिव पावर्स हैं। कैसे एक्सप्रेस करेगा? एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जिसको माइंड बोलते हैं। और कोई तरीका नहीं है एक्सप्रेस करने का। इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करेगा? ये जो 5 धातुएं हैं, आप भी उन्हीं 5 धातुओं में से एक हो, ठीक है। ये जो चीजें दिख रही हैं ये भी उसी में से एक है। किसके थ्रू हो रहा है? माइंड के थ्रू हो रहा है। माइंड के थ्रू कौन एक्सप्रेस कर रहा है? वो कर रहा है। वो क्या एक्सप्रेस करेगा? जो उसकी 3 क्वालिटीज हैं, सत्य, चित्त, आनंद। और कुछ वो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता। और उसके 4-5 महीने बाद जब मैंने बुक पढ़ी करी और सब समझ आया, उसके बाद में ये चीज़ हुई थी मे बी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और फरवरी एंड में मेरा पहला लाइफ चेंजिंग सेमिनार हो गया था, वो छोटे लेवल पे जहाँ पर 25 लोग थे। अब अगर मैं उस टाइम पे अपने आप को एक्सप्रेस ना करूँ, अपने आप को रोक लूँ, तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं रोक नहीं सकता, सप्रेस नहीं कर सकता उस एनर्जी को। अब वो एनर्जी आ रही है, दैट हैज टू फ्लो इन सम वे। कोई कविता लिखने लग जाता है, कोई कोई बोलने लग जाता है, कोई गाने गाने लग जाता है, लेकिन वो जो भी करेगा वो फिर उस लेवल पे करेगा विच इज इन अ कॉस्मिक जोन, विच इज अनबिलीवेबल। वो खुद भी अगर देख करेगा अपने आप को, कहेगा ये कौन कर रहा है। समझ गए कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? दिस इज द लास्ट स्टेज। ये आप एक सबको पास कर दीजिएगा। ये अभी मैंने परसों ही लिखी है। 10 दिन तक मैंने आपको बताया मैं यहीं पे था धर्मशाला में। इनफैक्ट अब तो 12-13 दिन हो गए। मैं 10 दिन तक कुछ भी नहीं कर रहा था। I was just there. I was just in my awareness. I was not doing a lot of meditation. I was not doing samadhi and all that stuff. मैं बस ऑब्जर्व कर रहा था चीज़ों को। और फिर 10 तारीख को रात को करीबन 11-12 बजे अजीब सा ही अंदर से जो भी कुछ था मेरे अंदर से ये आया कि जो भी कुछ मैं जानता हूँ, जो भी कुछ, वो सब कुछ एक पेपर के अंदर उतारना है। कैसे मेरे को पता नहीं, और वो इसके अंदर है। Whatever I know, जो भी मेरी नॉलेज है, जो भी कुछ है, वो सब इसके अंदर है। इसके बाहर कुछ है ही नहीं। इसको अभी आप समझने की कोशिश मत करना। अभी समझने की कोशिश करोगे अननेसेसरी कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाएगी। अभी बस पढ़ लो। ये उस दिन आपको समझ आएगी जिस दिन एक्चुअल में आप अपने अंदर चले जाओगे। ये है खुद से खुद की लड़ाई। क्योंकि मैं शुरू से आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, 2 है ही नहीं। उसी एक के अलग अलग नाम है। एक आदमी है, एक का नाम सुमित है, एक का अमित है, एक का ये है, लेकिन है क्या? है तो आदमी ना। ऐसे ही वो एक ही है जिसके अलग अलग नाम है। तो सिर्फ खुद ही है। उसी खुद की खुद से किसी अलग लेवल पे लड़ाई हो रही है। कैसे हो रही है, कहां हो रही है, और कैसे हमको जीतनी है, वो सब इसमें लिखा हुआ है। हम क्यों नहीं लड़ रहे, वो भी सब लिखा हुआ है। अगर ये सपना नहीं तो क्या है? खुद ही मैं खुद को देखता हूं, खुद ही मैं खुद को देखता हूं, लेकिन फिर भी कभी खुद में खुद को नहीं देख पाता। अगर ये मजाक नहीं तो क्या है? सपने में भी, कि जो ऑलरेडी एक सपना है, मतलब ये जो एक सपना ऑलरेडी चल रहा है, उसमें भी हम इस सपने में नहीं है, अपनी एक सपनों की दुनिया में है।
मतलब अभी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, आप अभी यहां पर मेरे साथ में नहीं हो, आप उसमें हो कि अच्छा मेरे साथ ऐसा कब होगा। सिंपल। हाँ हाँ, मतलब आप इस सपने को भी नहीं जी रहे, ये ऑलरेडी एक सपना चल रहा है, इस सपने के अंदर आपने एक अपना सपना बुन लिया और आप वहां पर भी नहीं जी रहे। मतलब आपके 50 सपने हैं, आप उन सारे सपनों के सच होने के जो एक सपना है उसमें जी रहे हो। अगर ये सपनों की लहर नहीं तो क्या है? सपना है, उसकी एक लहर है। खुद में ही खुद को बनाकर, इस इमेजिनेशन को किसने बनाया? खुद उस माइंड ने बनाया। खुद ही में खुद को मिटाकर एक इमेजिनेशन से दूसरे इमेजिनेशन को तोड़ दिया। सपने कैसे टूटते हैं? एक सपने को छोड़ दो, दूसरे को पकड़ लो, वो गया, दूसरा आ गया, तीसरा गया, खुद ही में मिल जाता हूं। अगर ये खुद से खुद की लड़ाई नहीं तो क्या है? जागना तो चाहता हूं, जागना तो चाहता हूं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जागना चाहेगा इस वीडियो को देखने के बाद या अभी ये सब सुनने के बाद में। जागना तो चाहता हूं, मगर डर है कि अपना सब कुछ खो दूंगा। बिल्कुल लग रहा है डर हल्का। तो मैं वही आप ही के थॉट्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। मगर डर है कि अपना सब कुछ खो दूंगा। अब करूं तो क्या करूं? इसमें भी कोई शक नहीं कि खुद को खोकर खुद को पालो।